हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.7 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, जो हमने अभी तक स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा अलग है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन ने एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर किया है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि हमें डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ओके, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। और कैसी स्पीड है उसकी? यूनिफॉर्म स्पीड है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर उसका 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है वो, तो वो पूरी जर्नी उसी स्पीड से कवर करेगी। ओके, फॉर एग्जांपल उसने स्पीड बढ़ गई, उसकी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, तो पूरी जर्नी अब वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी। तो ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कॉन्स्टेंट होती है स्पीड। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दी अगर, तो इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द स्केड्यूल टाइम, यानी कि उसको 2 घंटे कम लगते हैं पहुंचने में। जिस टाइम पे वो पहुंचना था उसको, उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जो ट्रेन है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड। और इस स्पीड से अगर चलती है, वो किसी जगह पर 10 बजे पहुंच जाती है, मान लीजिए सुबह के 10 बजे उस स्टेशन पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले केस में अगर उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब कितना हो जाए, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए, है ना, 10 बढ़ गया इसमें, तो वो 2 घंटे कम लेती है स्केड्यूल टाइम से। स्केड्यूल टाइम कितना है उसका, 10 AM है, 10 बजे पहुंचना चाहिए था उसको, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ गई तो उसका टाइम कम हो जाएगा, आपको पता है। तो यहाँ पर बोल रहा है वो 2 घंटे कम लेता है, यानी कि 8 बजे पहुंच जाएगा। आई होप आपको इतना पहला केस समझ में आया होगा। यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए तो वो 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। सेकंड केस में देखते हैं हम। अब सेकंड केस में देखिए, इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब उसकी स्पीड कम हो गई है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। पहले हमने माना था 20 किलोमीटर पर आवर था इसकी स्पीड, ओरिजिनल स्पीड, है ना। अब 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो गया है, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहले वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही थी, तो 10 बजे पहुंच रही थी ट्रेन, है ना। अब क्या कह रहा है देखिए, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है, देन इट वुड टेक 3 hours मोर देन द स्केड्यूल टाइम, यानी कि 10 बजे से वो 3 घंटे बाद पहुंचेगी। दैट मीन्स वो 1 बजे पहुंचेगी दोपहर के, राइट। 3 घंटा हो गया, हमारे स्केड्यूल टाइम से 3 घंटे ज़्यादा वो लगा रही है पहुंचने में। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और फिर आपसे पूछा गया है कि उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये आपको बताना है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहले हम इसको रफली समझ लेते हैं कैसे करेंगे, उसके बाद हम इसको फेयरली देखेंगे। अब देखिए, आपने नोटिस किया होगा अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड, उसमें डिस्टेंस दिया जाता था हमको, है ना। इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस नहीं दिया है। और हम इस क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि हमें किसको x मानना है और किसको y? x और y क्या होते हैं ये बताइए। देखिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको। x और y क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जिसकी वैल्यूज चेंज हो रही है क्वेश्चंस में, है ना, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा टर्म है, स्पीड है, डिस्टेंस है या टाइम है, जो चेंज हो रहा है। तो देखिए स्पीड यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है एंड यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर से कम हो रही है, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है। दैट मीन्स स्पीड इज अ वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन, राइट। स्पीड यहाँ पर एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इसी तरीके से आप देखेंगे टाइम के लिए, टाइम यहाँ पर देखिए 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है, सॉरी कम लग रहा है, एंड यहाँ पर 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब टाइम भी क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब हम स्पीड और टाइम के लिए मानेंगे, एक्स और वाई स्पीड और टाइम के लिए मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्केड्यूल टाइम बी y आर। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिए, इट इज r। ओके,
अब देखिए, हमने ये माना है कि ओरिजिनल स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है और कितना टाइम में पहुंच रहा है, वो शेड्यूल टाइम क्या है उसका y आवर्स है। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी थी x एंड टाइम क्या थी y, तो स्पीड और डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा xy, राइट। अब देखिए पहला केस क्या है, पहला केस ये था कि स्पीड बढ़ गई है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब स्पीड हो गई है x प्लस 10। ओरिजिनल स्पीड थी उसकी x, अब कितनी हो गई है x प्लस 10। देखिए यहाँ पे इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि स्पीड बढ़ गई है, एंड इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, यानी कि उसका टाइम कम हो जाएगा शेड्यूल टाइम से। तो अब टाइम कितना हो जाएगा y माइनस 2, शेड्यूल टाइम कितना है y, उससे 2 घंटे कम लगेंगे उसको, तो कितना हो जाएगा y माइनस 2। क्वेश्चन में इवेंचुअली हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है हमारा x प्लस 10, टाइम क्या है हमारा y माइनस 2, इस केस के लिए है ना, फर्स्ट केस के लिए। अब देखिए डिस्टेंस तो वही रहेगा, फिक्स है ना, हमें बताया गया था शुरुआत की लाइन में अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। तो डिस्टेंस हमने पहले भी निकाला था, क्या था एक्स वाई, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब इस तरफ हमारे पास क्या है एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा हमें। अब देखते हैं हम सेकेंड केस को। सेकेंड केस में देखिए हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए इफ़ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्लोअर है, इसका मतलब स्पीड क्या हो गई, कम हो गई है। तो स्पीड कितना हो गया, आप देखिए ओरिजिनल स्पीड थी उसकी x, तो अब कितना हो जाएगा x माइनस 10, है ना। और टाइम के लिए देखिए क्या कहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो शेड्यूल टाइम था उसका y, है ना, y आवर्स था, अब कितना हो जाएगा y प्लस 3। ओके, अब हमें निकालना क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम, दैट मीन्स x माइनस 10 ये उसका स्पीड है और टाइम कितना है y प्लस 3। आपको पता है कि डिस्टेंस तो फिक्स्ड है ना, तो डिस्टेंस कितना निकाला था हमने पहले एक्स वाई, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड हमारे पास है एक्स माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। ये हो गया रफली, आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इसको फॉर्मेलिटी के साथ कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इसका आंसर आएगा। चलिए इसको फॉर्मेलिटी के साथ कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, हमने ये मान लिया कि उसकी ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, एंड द शेड्यूल टाइम बी y आवर्स, हमने ये मान लिया कि वो y आवर्स पर पहुंचता है। ओके, उसका शेड्यूल टाइम है ये। हमें निकालना है क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है हमारी x और टाइम क्या है y, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा xy। अब देखते हैं पहला केस। पहले केस में आपसे कहा है कि स्पीड बढ़ा दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड पहले जितनी होगी उससे 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी गई है। तो पहले कितनी थी x किलोमीटर पर आवर थी, अब कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस 10 हो जाएगी अब। ओके, अब देखिए टाइम के लिए क्या कहा गया है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, यानी कि टाइम अब 2 घंटे कम लगेंगे। पहले कितना लग रहा था y आवर्स, अब कितना लगेगा y माइनस 2 आवर्स। ओके, हमें निकालना क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है आपके पास x प्लस 10 एंड टाइम है y माइनस 2। अब देखिए डिस्टेंस तो आपको पता है फिक्स है, कितना रहेगा एक्स वाई ही रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा एक्स वाई माइनस 2x, उसी तरीके से 10 दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा प्लस 10y माइनस 20। अब देखिए ये एक्स वाई उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि वो कट जाएगा, एंड 2x यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरीके से 10y को उधर ले जाइए, ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास लास्ट में बचेगा 2x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 20। अब यहाँ पे देखिए आप 2 कॉमन ले सकते हैं, राइट, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 20। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो आप इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब हम केस सेकंड से सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। केस सेकंड में आपसे कहा गया है कि ट्रेन की स्पीड स्लो हो चुकी है 10 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि पहले उसकी स्पीड थी x,
तो अब कितनी हो जाएगी x माइनस 10, राइट। और टाइम के लिए क्या कहा गया, देखिए इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा। अब टाइम बढ़ चुका है, पहले कितना था y, तो अब कितना हो जाएगा y प्लस 3 आवर्स। वही फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड है आपके पास x माइनस 10 इंटू टाइम है आपके पास y प्लस 3। अब आपको पता है कि डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, कितना है एक्स वाई, तो उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स दोनों में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो आपके पास आएगा एक्स वाई प्लस 3x। उसी तरीके से माइनस 10 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा माइनस 10y माइनस 30। अब देखिए ये एक्स वाई उधर भेज दीजिए तो ये कट जाएगा, राइट। यहाँ 3x और माइनस 10y इसी तरफ रहने दीजिए, क्योंकि 3x यहाँ पॉजिटिव है। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम x को पॉजिटिव रखते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर भी x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट केस में यहाँ x नेगेटिव था, इसलिए मैंने उस तरफ भेज दिया उसको। यहाँ पर देखिए 3x पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसी तरफ रखा है। तो 3x और माइनस 10y यहाँ रहने दीजिए, और ये माइनस 30 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए 5y यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस 10 प्लस 5y। ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन का काम खत्म हो गया। अब हम थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 3 का यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास, 3x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। ये आपकी इक्वेशन सेकंड थी, जिसमें से हम x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 10 प्लस 5y, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन थी, है ना। x की जगह हम ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 10 प्लस 5y माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा माइनस 30 प्लस 15y माइनस 10y इज इक्वल्स टू 30। देखिए 15y और यहाँ पर 10y, ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 5y। ये माइनस 30 हो रहा है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास उधर हो जाएगा 60, राइट। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 60/5, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 12। अब इस y की वैल्यू को मैं पुट करूँगा थर्ड इक्वेशन में, जो कि ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन, है ना। इसमें पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 5y हमारी थर्ड इक्वेशन थी। यहाँ पर हम y की जगह डालेंगे 12, तो आपके पास आएगा माइनस 10 प्लस 5 इंटू 12, दैट मीन्स माइनस 10 प्लस 60। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब देखिए हमें x और y थोड़ी ना निकालना था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में निकालना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी आई है हमारे पास, देखिए 50 आई है, x ही था हमारा स्पीड, है ना, और टाइम कितना है 12। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स वाई होता है ना, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 12, दैट मीन्स 600 किलोमीटर। यानी कि उस ट्रेन ने 600 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया है या कवर किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 600 किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार रफली समझ लीजिए, उसके बाद फेयरली करिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर या फिर पिछले किसी चैप्टर में कोई डाउट है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो या कोई अपने तरफ से कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक वीडियो बनाकर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।